हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में बताऊंगा। बेटा, ये टॉपिक ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इस टॉपिक के अंतर्गत आप कुछ ऐसे फॉर्मूले देखने वाले हो जो ना केवल बेटा इस चैप्टर में काम आएंगे, बल्कि आपको आगे कुछ और चैप्टर्स में भी ये काम आएंगे। तो इसलिए मेरा प्रत्येक बच्चे से ये अनुरोध है कि वो ध्यानपूर्वक आज की क्लास को अटेंड करेगा। आज की बेटा ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सभी बच्चे ध्यान से मन लगा करके आज की इस क्लास को अटेंड करेंगे। अब सबसे पहले जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे सो दैट पता लग सके कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप कीजिए। थम्स अप एवरीवन, थम्स अप। जल्दी से बेटा थम्स अप करो। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दो। और जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वो जल्दी से इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। बेटा, आपके जितने भी स्कूल ग्रुप हैं, कॉलेज ग्रुप हैं, ट्यूशन ग्रुप हैं, डाउटनेट के स्टडी ग्रुप्स हैं, उन सब में आप ये वाली क्लास जल्दी से शेयर कर दो, ताकि प्रत्येक बच्चे को इस क्लास का पता लग सके और वो तुरंत की तुरंत क्लास को ज्वाइन कर सके। तो जल्दी से जल्दी क्लास को बेटा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। देखिए बच्चों, मैं चाहता हूं कि ये वाली क्लास इंडिया के हर उस बच्चे के पास चल रही हो जो अभी 12वीं क्लास में आया है। तो उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बेटा आप लोगों की है, ठीक है। तो आप सब लोग अपने स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग के, ट्यूशन के हर एक बच्चे के पास ये वाली क्लास शेयर करिए। जल्दी से शेयर करो, फटाक से शेयर कर दो बेटा। जल्दी से जल्दी बेटा ये वाली क्लास आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करो। हेलो कार्तिक शर्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो अनन्या सिंह, हेलो रूबी यादव, हेलो शिवम, हेलो पारस सैनी, हेलो शिव प्रताप, हेलो दीपेशा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से बेटा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज वहीं पर आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी ना बेटा, वो भी आपको वहीं पर दी जाएगी। तो जल्दी से आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो दीपक सर मैथ्स। ओके, ऐप पर बेटा शो हो रही होगी क्लास। संजय बेटा, आपके एग्जाम चल रहे क्लास 11th के। ओके, तो अच्छे से एग्जाम दीजिए बेटा। और जैसे ही एग्जाम का एक्सक्यूज बच्चों, और जैसे ही आपके एग्जाम बेटा खत्म हो जाए, तुरंत आप इस चैनल के ऊपर आ जाइएगा और अपनी 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। डाउटनेट पर बेटा शो हो रही होगी क्लास, शो हो रही होगी बेटा, चेक करो। अनन्या सिंह, आपके भी 11th के एग्जाम नहीं हुए तो हो जाएंगे बेटा कुछ दिन में। आपको देखो 11th की अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 11 जैसे पढ़ाई करनी थी कर ली बेटा आपने। ओके, अब आपको टेंशन लेने की बात है तो वह 12th की, कि कैसे 12th में अच्छे परसेंटेज बनाए जाए। इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी होंगी।
एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ओके बेटा, ओके। शशांक भार्गव, ठीक है। हेलो सिफा खान, क्लास शो हो रही है बेटा, अंकुश ने बोला है क्लास शो हो रही है। ओके, चलिए, सो गए ना शिवम? ठीक है बेटा, ठीक है। देखो आप लोग इतनी टेंशन मत लिया करो, यदि ऐप पर क्लास ना मिले तो यूट्यूब पर तुरंत आ जाया करो। दीपक सर मैथ्स के नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर आप आ जाया करिए यदि ऐप पर आपको क्लास नहीं मिलती है तो, फिक्स टाइम पर। ठीक है, ओके अनन्या सिंह बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑनलाइन ही पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो बस। ठीक है। हेलो आयुष गौतम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो वैष्णवी, तो यार टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। अब 8 मिनट हो चुके हैं बेटा और आप इतना लेट आ रहे हो। ठीक है, चलिए अब सही बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? आज की क्लास के लिए सही बच्चे रेडी हैं? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए। एवरीवन रेडी? रेडी माय आर्मी? जल्दी से बताओ बेटा, सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए? कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है, क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी सारे गुणधर्म लिखाने वाला हूं। काफ़ी फॉर्मूले बेटा आज मैं आपको लिखवाऊंगा। आज की क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के इंपॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, सही बच्चे रेडी हैं? एवरीवन रेडी? रेडी माय आर्मी? रेडी? चलिए, दीपक सर की आर्मी रेडी है? ओके, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, तो ध्यान से बेटा क्लास को अटेंड करिएगा। ओके, तो देखिए बेटा, आप सब लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि यदि जी एफ का प्रतिलोम हो जहां एफ एक फलन है जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, इस प्रकार की एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तब जी बी से ए में परिभाषित होता है, इस प्रकार की जी ऑफ वाई बराबर होता है एक्स। मतलब जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाता है, जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जाता है, ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा हमने देखा था कि एफ ओ जी बराबर होता है आई, एफ ओ जी बराबर होता है आई बी के, एंड जी ओ एफ ये बेटा बराबर होता है आई ए के। ठीक है, मतलब ये कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स के, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी में, एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स ये भी बराबर बेटा एक्स होता है, बट यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है समुच्चय ए में। ठीक है सर, ये बात तो हम पहले से जानते हैं, इस बात को लिखाने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी बेटा क्योंकि इसी के आधार पर हम बनाएंगे यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी, गुणधर्म नंबर 1। ठीक है, गुणधर्म 1 क्या होगा? देखिए बेटा, मान लीजिए हमारा फलन है त्रिकोणमितीय फलन और उसका प्रतिलोम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देखिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा, पहले गुणधर्म में पहला पॉइंट साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये एफ है, ये जी है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये बराबर होगा बेटा एक्स के। अब यहां पर एक्स क्या होगा? एक्स होगा बेटा समुच्चय बी का अवयव, और समुच्चय बी क्या है? वो है बेटा जी का प्रांत। क्या है वो? जी का प्रांत है।
तो इसका मतलब ये x साइन इनवर्स का प्रांत होगा। तो इसका प्रांत क्या होता है, -1 से 1। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 1। देखिए बेटा, मैं साथ में जो प्रतिबंध लिख रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बराबर x होता है कब, जब x -1 से 1 के बीच हो, ठीक है। दूसरा गुणधर्म कॉस इनवर्स x, ये भी बेटा x के बराबर होता है। यहाँ पर भी x बिलोंग करता है -1 से 1 में, ठीक है। इसके बाद तीसरा गुणधर्म tan इनवर्स x, ये भी बेटा x के बराबर होता है। यहाँ पर x बिलोंग्स करता है कंप्लीट R में, ओके। चौथा गुणधर्म कॉट इनवर्स x, ये भी बेटा x के बराबर होता है। यहाँ पर x बिलोंग करता है कंप्लीट R में, ठीक है। पांचवा सेक इनवर्स x, ये भी बेटा x के बराबर होता है। यहाँ पर x बिलोंग्स करता है -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत में, ठीक है। और छठा गुणधर्म होता है कोसेक इनवर्स x, ये भी बेटा बराबर होता है x में। यहाँ पर x बिलोंग्स करता है -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत में, ठीक है। तो ये हो गए बेटा पहले गुणधर्म के अंतर्गत 6 फॉर्मूले। ये बेटा पहले गुणधर्म के अंतर्गत 6 फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं। साइन इनवर्स x बराबर होता है x के, जहाँ x बिलोंग करता है -1 से 1 में। कॉस इनवर्स x भी x के बराबर होता है, यहाँ पर भी x -1 से 1 के बीच होता है। tan इनवर्स x भी x के बराबर होता है, यहाँ x बिलोंग्स टू R होता है। कॉट इनवर्स x भी x के बराबर होता है, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू R होता है। सेक इनवर्स x बराबर x होता है, यहाँ पर बेटा x -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है। एंड कॉसेक इनवर्स x, ये भी बेटा x के बराबर होता है, यहाँ पर x -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है। क्लियर बेटा, क्लियर। ये हमारे पहले गुणधर्म के अंतर्गत 6 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, ओके। एक से अनंत अगर ये प्रांत के अंदर नहीं है तो क्या करें, 1 से अनंत, समझा नहीं बेटा क्या कह रहे हो आप, शिव प्रताप समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। 1 से अनंत अगर ये प्रांत के अंदर नहीं है तो क्या करें, क्या प्रांत के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, यदि x इसके अंदर नहीं है तो बेटा उस केस में परिभाषित नहीं होगा, उस केस में बेटा ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा बताओ साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। तो यदि आपको एक गुणधर्म नहीं पता होता ना, तो आप क्या करते, पहले साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालते। अब ये आता π/6, तो आप लिखते साइन π/6। अब साइन π/6 का मान होता है 1/2, तो आप इस तरीके से लिखते। अब फ़ायदा ये है कि मान लो मैंने आपसे पूछा बताओ कॉस इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा, तो आप तुरंत बोल देना कि ये 1/4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स x बराबर x होता है। अब यहाँ पर आप कॉस इनवर्स 1/4 का मान ज्ञात करोगे, आपको तो पता ही नहीं है कॉस इनवर्स 1/4 का मान क्या होता है, तो अब तो फंस जाओगे। तो अब बेटा आपको फंसना नहीं है, ये हो जाएगा 1/4 के बराबर, क्योंकि x -1 से 1 के बीच में है। क्लियर, ये फायदा है बेटा इस गुणधर्म का। लिख लिया बेटा शिवम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो ये था बेटा आपका गुणधर्म नंबर 1, ओके। चलिए अब चलते हैं बेटा हम गुणधर्म नंबर 2 पर। गुणधर्म 2
ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होता है। अब जी क्या है? प्रतिलोम फलन। एफ क्या है? फलन। तो यहाँ पर जी हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एफ हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन। तो इसके अनुसार देखिए क्या बनेगा। तो पहला बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब ये बेटा बराबर होगा एक्स के, बट कब? एक्स क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स समुच्चय ए का अवयव है। अब समुच्चय ए क्या है? जी का सहप्रांत है। तो साइन इनवर्स का सहप्रांत होता है -π/2 से π/2। तो एक्स बेटा -π/2 से π/2 होना चाहिए। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला गुणधर्म बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म बेटा ये आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स के, जब एक्स -π/2 से π/2 के बीच में हो, ठीक है। ओके सर, आप जब पहले 12th वालों को पढ़ा रहे थे लिख लिया था मैं सेकंड मंथ पहले। अच्छा, आपने पहले लिख लिया था, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स के, जहाँ एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये भी बेटा एक्स के बराबर होता है, यहाँ पर एक्स होता है 0 से पाई में, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ tan एक्स। ये भी बेटा x के बराबर होता है, यहाँ पर x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। -π/2 और π/2 बेटा शामिल नहीं होते। इसके बाद चौथा है cot इनवर्स ऑफ cot x। ये भी बेटा x के बराबर होता है, यहाँ पर x 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा sec इनवर्स ऑफ sec x। ये भी बेटा x के बराबर होता है, यहाँ पर x बच्चों, यहाँ पर बेटा x sec इनवर्स ऑफ sec x बराबर x, यहाँ पर बेटा x 0 से पाई -π/2 होता है, ठीक है। एंड छठा cosec इनवर्स ऑफ cosec x। ये बराबर होता है बेटा x के, यहाँ पर बेटा जो x होता है ये आपका ये x बेटा -π/2 से π/2 -0 ये होता है, ठीक है। तो ये बेटा गुणधर्म नंबर 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर x होता है, जहाँ पर x -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर x होता है, यहाँ पर x 0 से पाई के बीच होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है, यहाँ पर x -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। -π/2 और π/2 पर खुला अंतराल है। cot इनवर्स ऑफ cot x बराबर x, यहाँ पर x बेटा 0 से पाई के बीच होना चाहिए, 0 और पाई पर खुला अंतराल है। sec इनवर्स ऑफ sec x बराबर x होना चाहिए, यहाँ पर x 0 से पाई -π/2 होना चाहिए। cosec इनवर्स ऑफ cosec x बराबर x होना चाहिए, x -π/2 से π/2 -0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करी कि ये सब क्या है? ये बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर हैं। तो जब पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तब तो यहाँ पर x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर है, और जब बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो तब बेटा x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कब x प्रांत होगा, कब x परिसर होगा। तो जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहले आ रहा है तब तो परिसर होगा, और बाद में आ रहा है तो प्रांत होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि मान लो बेटा मैं आपसे पूछूं, बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 का मान कितना होगा।
तो आप तुरंत बोल दोगे π/3, क्योंकि π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक है, परंतु यदि हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो उस केस में इसका मान क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 लिखा हुआ है, तो उस केस में इसका मान क्या होगा? क्या ये 2π/3 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2π/3? बिकॉज 2π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता। ठीक है, तो अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या होगा फिर इसका मान? तो इस तरीके के प्रश्नों को बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पर बीच वाले का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो साइन 2π/3 क्या होगा, इसका मान क्या आएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन ऑफ पाई माइनस π/3। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन π/3, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3/2। अब ये क्वेश्चन बन चुका है साइन इनवर्स ऑफ वर्गमूल 3/2, और इसका मान होता है बेटा π/3 के बराबर। तो इसका आंसर बेटा 2π/3 नहीं होगा, π/3 होगा। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ये है आपका गुणधर्म नंबर 2। देखिए, यदि किसी गुणधर्म में दिक्कत आए ना, तो आप बेफिक्र होकर पूछ लेना। बाद में मैं ये सुनना नहीं चाहता कि सर मुझे ये वाला गुणधर्म समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर हो गया? दूसरा गुणधर्म भी आपको, ये बेटा दूसरा गुणधर्म था। बताइए बच्चों, सभी को ये वाला गुणधर्म भी क्लियर हो गया ना? बताओ यार, बताओ। चलो ठीक है, हो गया। अब चलते हैं अगले गुणधर्म पर, गुणधर्म नंबर 3 पर। गुणधर्म नंबर 3 में बेटा पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का। ये बराबर होता है बेटा माइनस साइन इनवर्स एक्स के, जहां पर एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है। दूसरा फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के, यही बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। यहाँ पर x माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है। और तीसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के, ये भी बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के। x आपका बिलोंग्स टू r होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये 3 फॉर्मूले एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि बेटा इनके फॉर्मूले काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, काफ़ी हद तक क्या पूरे सिमिलर हैं। क्या किया इन लोगों ने तो केवल माइनस को अपने बाहर पटक दिया। ये बेचारे सीधे साधे थे, तो इन्होंने माइनस को बाहर ला के रख दिया। अब जो बाद के 3 और फॉर्मूले ना, वो बेटा सीधे साधे नहीं हैं। इनमें सबसे पहले आता है इनका भगवान कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या? पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या है? बड़ा ही जिद्दी फलन है बेटा। ये माइनस को बाहर तो निकालता है, बट पाई के साथ निकालता है। ये कहता है मैं अकेले बाहर नहीं निकलूंगा, मेरे साथ पाई अवश्य आएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पर बेटा x आपका -1 से 1 के बीच में होता है। सेम ऐसे ही अब भाई सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स तो इसका जोड़ीदार है, तो ये तो इसकी बात को मानेगा ही। तो ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर बेटा x माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है। ठीक है, और छठा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। बेचारा कॉट इनवर्स भी इनकी संगत में आकर इनके जैसा हो गया, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर बेटा x बिलोंग करेगा r में। ठीक है, ओके बेटा। तो ये हमारे गुणधर्म नंबर 3 के अंतर्गत 6 फॉर्मूले हो गए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है
माइनस साइन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के, एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। क्लियर बेटा, क्लियर। अच्छा, अब इस गुणधर्म की सहायता से देखो, जैसे मान लीजिए, मान लो मैंने आपसे पूछा बताओ साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का मान क्या होगा, तो आप तुरंत लिख देना माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का मान तो आपको मालूम ही है पाई/6, तो हो जाएगा माइनस पाई/6। ठीक है, वहीं मान लीजिए मैंने आपसे पूछा बताओ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का मान कितना होगा, तो आप लिख देना पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है पाई/3, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको मान ज्ञात करने हैं। ओके, ये था बेटा गुणधर्म नंबर 3। क्लियर सही बच्चों को गुणधर्म नंबर 3। बताइए बच्चों, गुणधर्म नंबर 3 भी क्लियर हो गया सभी को? क्लियर बेटा, क्लियर गुणधर्म नंबर 3। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम गुणधर्म नंबर 4 पर, चौथे गुणधर्म पर चलते हैं। अब चौथे नंबर का गुणधर्म है, इसमें बेटा पहला पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये बेटा बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x के। वहीं कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है साइन इनवर्स x के। ठीक है, इसके बराबर होता है। यहाँ पर x माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है, जबकि यहाँ पर x -1 से 1 होता है। ओके बेटा, इसमें बेटा 0 शामिल नहीं होता। ठीक है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है साइन इनवर्स x के। यहाँ पर बेटा x -1 से 1 -0 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, देन इसके बाद में अगला सेकंड कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ये बराबर होता है बेटा सेक इनवर्स x के। यहाँ पर भी x माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है। ओके, एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेन इनवर्स वाला। तो टेन इनवर्स ऑफ 1/x, ये बेटा बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉट इनवर्स x के जब x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, बट यदि x लेस देन 0 हुआ ना, यानी ऋणात्मक हुआ, तो उस केस में बेटा ये हमारा बन जाएगा पाई माइनस x ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक आना चाहिए, तो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये बच्चों यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर बेटा, टेन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा कॉट इनवर्स x के जब x ग्रेटर देन 0 है, और जब x लेस देन 0 होगी तो ये बनेगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x के। सर हमें ये तो समझ में आ गए, बट ये वाला समझ में नहीं आया कि ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x कैसा हुआ। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, इधर आ जाओ, जरा सारे बच्चे इधर आ जाइए। देखो टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? कितना होता है बेटा टेन इनवर्स ऑफ -1? ये होता है -π/4 के बराबर। ठीक है, जबकि हम बात करें कॉट इनवर्स ऑफ -1 की,
तो ये बेटा बराबर होता है 3π/4 के बराबर। अब मान लो आपने यहाँ पर x की जगह पर -1 ले लिया, तो tan इनवर्स ऑफ -1, तो आपके हिसाब से तो ये cot इनवर्स ऑफ -1 के बराबर होना चाहिए, जबकि क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। ठीक है, तो कितने का अंतर है? पाई का। तो अभी इसको यदि आप -π + 3π/4 लिखोगे तो आपका आंसर -π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेटा ध्यान में रखनी है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ये था बेटा गुणधर्म नंबर 4। क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x के, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x के, एंड टेन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होता है कॉट इनवर्स x के जब x ग्रेटर देन 0 है। यदि x लेस देन 0 है तो ये होता है -π + कॉट इनवर्स x के बराबर। ये बेटा गुणधर्म नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद चलते हम गुणधर्म नंबर 5 पर। तो बेटा गुणधर्म नंबर 5 है आपका, गुणधर्म नंबर 5। ये बेटा यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये बेटा बराबर होता है π/2 के, यहाँ पर x -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ये भी बेटा π/2 के बराबर होता है, यहाँ पर x आपका बिलोंग्स टू r होता है। एंड तीसरा फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। ये भी बेटा π/2 के बराबर होता है, यहाँ पर x -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपके इम्पॉर्टेंट 3 फॉर्मूले और हो गए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। सेम इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 के बराबर होता है। एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी बेटा π/2 के बराबर होता है। ओके बेटा, क्लियर? ये आपका गुणधर्म नंबर 5 है। अब सर इस गुणधर्म का फ़ायदा क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे? तो बेटा यूज इसका ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला, माना साइन इनवर्स x बराबर है 1/5, तो कॉस इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। या फिर मैंने बोल दिया कि साइन इनवर्स x बराबर है π/5 के, तो बताओ कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मान इसका, चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/5 के। सो कॉस इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। सो कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x के, ये हो गया π/2 माइनस π/5। लघुत्तम लोगे तुरंत 10 लघुत्तम आ गया, 2 × 10 तो 5π माइनस 5 × 10 2π, तो ये हो जाएगा 3π/10। तुरंत बेटा आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ये फॉर्मूले अहम भूमिका निभाते हैं। ओके बेटा, क्लियर एवरीवन? क्लियर बच्चों यहाँ तक सभी को? बताइए बेटा, बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये बेटा गुणधर्म नंबर 5 है। ठीक है, ओके चलिए अब इसके बाद चलते हम गुणधर्म नंबर 6 पर। गुणधर्म 6 पर, जिसे बेटा हम रूपांतरणीय गुणधर्म भी कहते हैं। रूपांतरणीय गुणधर्म इसको बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गुणधर्म की सहायता से हम एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला है साइन इनवर्स x। बेटा साइन इनवर्स x बराबर होता है
कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे सर ये गुणधर्म आया कहाँ से, तो चलिए बेटा मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ कि ये गुणधर्म आया कहाँ से। ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स एक्स को आपको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मानोगे, तो यहाँ से एक्स बराबर बन जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब एक्स है कर्ण एक है, तो तुरंत यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दो। ये मान लो कोण थीटा है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। लंब है एक्स, कर्ण है एक, तो आधार हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ से देखिए कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 कॉस थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे बेटा कॉस के रूप में आया। ठीक है, अच्छा अब टेन के रूप में लिखना है, तो ये बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया? बेटा यहीं से आया, कहीं और से नहीं आया। देखो टेन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बटे में आधार, तो लंब कितने का है? एक्स का। आधार कितने का? वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आ गया बेटा। ठीक है, कॉट इनवर्स के पदों में लिखोगे तो ये बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। जस्ट इसका अपोजिट कर दो, बराबर सेक इनवर्स के पदों में हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स के पदों में हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा रूपांतरणीय गुणधर्म। यहाँ पर देखो हमने एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के पदों के रूप में लिख दिया। क्लियर बेटा? यह है रूपांतरणीय गुणधर्म। यदि एक पल के लिए आप इन फॉर्मूलों को भूल जाओ तो मैंने आपको तरीका बता दिया जिससे आप परिवर्तित कर सकते हो एक को दूसरे में। ठीक है, हाँ बेटा फॉर्मूले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले बेटा यहाँ पर। ओके, ये फॉर्मूले बेटा ना केवल आपको बोर्ड में काम आएंगे बल्कि साथ में बेटा आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे। तो आप सब लिखते चल रहे हो ना फॉर्मूले? अच्छा बताइए इन 6 गुणधर्मों में कहीं पर आपको दिक्कत है क्या? 6 गुणधर्म बेटा हम लोग देख चुके हैं, इन गुणधर्मों में किसी भी तरह की दिक्कत है क्या बताइए? हाँ बेटा जेईई में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेईई में भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब भाई याद तो करने पड़ेंगे बेटा, याद तो करने बेटे से इनमें याद करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, याद करने बेटा इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इनको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम गुणधर्म नंबर 7 पर। गुणधर्म नंबर 7। अब गुणधर्म नंबर 7 के अंतर्गत बेटा पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखिए बेटा ये गुणधर्म नंबर 7 है ना, ये तो भाई वेरी 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 की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन बेटा आपका इस गुणधर्म से आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाला है किसी भी सूरत में। इस वाले गुणधर्म से बेटा 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये वाला गुणधर्म तो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए किसी भी कीमत पर। ओके, tan वाला अगेन बता दो सर। बेटा tan वाले में क्या था? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर हो गया लंब x है, आधार वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सिंपल। ठीक है, हाँ बेटा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है, इसके बेटा तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ये तब होता है जब एक्स वाई का मान बेटा लेस देन एक हो। जब एक्स वाई का मान बेटा एक से कम हो तो उस केस में टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई बराबर होता है टेन वर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई के। सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखो बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, मुझे इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए है एंड टेन इनवर्स वाई बराबर बी है। तो बेसिकली मुझे ए प्लस बी निकालना है। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा टेन ए के एंड y बराबर हो जाएगा टेन बी के। देखो बेटा टेन ऑफ a प्लस बी क्या होगा? तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, आपने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, बटे वन माइनस में टेन ए टेन बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से टेन ऑफ a प्लस बी बराबर होगा टेन ए की जगह x, टेन बी की जगह y बटे वन माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा a प्लस बी क्या आ गया? टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे वन माइनस में एक्स वाई, ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो a क्या है? टेन इनवर्स x, b क्या है? टेन इनवर्स y। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या हो गया? टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से बेटा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि एक्स वाई का मान एक से कम होना चाहिए। ओके, अच्छा यदि एक्स वाई का मान एक से अधिक हो जाए तो? अब एक्स वाई का मान बेटा एक से अधिक होगा तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन x ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, दोनों धनात्मक हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब एक्स वाई तो ग्रेटर देन वन है बट x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास दो और कंडीशंस बन जाएंगी। ओके बेटा, अच्छा अब देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स, इस केस में हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस में एक्स वाई, ये हो जाएगा। जबकि इस वाली कंडीशन में होगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, नीचे वाली कंडीशन में हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा, जब x और y दोनों ऋणात्मक हैं और एक्स वाई ग्रेटर देन वन है। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ठीक है, अनुभव पटेल यार आप इतने लेट क्लास को ज्वाइन किए हो, कहाँ से समझ में आएगा? टाइम पर क्लास ज्वाइन की होती तो सब कुछ समझ में आ रहा होता। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए बेटा मुझे, सभी को क्लियर है? ये वाला गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया है। ठीक है, मैंने बेटा इसका प्रूफ भी आपको बता दिया है। क्लियर? हेलो तेजांकर, क्लियर है बेटा? सबको क्लियर? बताइए बच्चों। देखो बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई के, जब एक्स वाई लेस देन वन हो, और ये बराबर होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई के, जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन है एंड एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन वन है जबकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो उस केस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये बेटा गुणधर्म नंबर 7 का पहला फॉर्मूला है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। अब इसके भी बेटा हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है टेन इनवर्स
एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के। यहाँ पर बेटा एक्स वाई आपका लेस देन -1 होता है। एक्स वाई बच्चों यहाँ पर आपका -1 से छोटा होता है। ओके, सॉरी छोटा नहीं, बड़ा होता है, बड़ा होता है बेटा। ओके, तो इसको करेक्ट कर लो, ये बड़ा होता है। एक्स वाई का मान -1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक है, कब? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर था टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के, जब एक्स वाई का मान -1 से बड़ा हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? ऐसे आया, यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा टेन ऑफ ए माइनस बी। अब टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के। सर ये कंडीशन कैसे आई? कैसे आई बेटा? इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर हम टेन वर्स वाई को हम माइनस वाई से प्रतिस्थापित कर देते, वाई की जगह पर माइनस वाई ले आते, तो क्या बन जाता? यहीं पर देखो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स ऑफ माइनस वाई। अब टेन वर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन वर्स एक्स होता है, तो टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई बन जाता, तो एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई हो जाता। अब ये हो जाता एक्स इंटू माइनस वाई लेस देन 1, तो माइनस एक्स वाई लेस देन 1, दोनों तरफ -1 का गुणा करेंगे तो एक्स वाई -1 ऋणात्मक राशि गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो ऐसे बेटा कंडीशन आ गई है। ठीक है, ऐसे बच्चों ये वाली कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर बनेगा एक्स वाई लेस देन -1, क्योंकि वाई को हमने -y से प्रतिस्थापित किया बस, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर बेटा एक्स वाई लेस देन -1 हो जाएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये होगा पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होगा जब एक्स वाई का मान -1 से कम होगा, बट हमारा x ऋणात्मक होगा, y धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये हो गए बेटा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्मूले। क्लियर? ये बेटा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्मूले हो जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के, जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो। ये बराबर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के, जब एक्स वाई लेस देन -1 हो एंड एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो, एंड माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होगा जब एक्स वाई लेस देन -1 हो, एक्स नेगेटिव हो, वाई पॉजिटिव हो। आपको सोच लीजिए बेटा एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसका मान -π/2 से 0 होगा, इसका मान बेटा 0 से π/2 के बीच होगा, तो ये ऋणात्मक ये ऋणात्मक, तो ओवरऑल ऋणात्मक हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब आप x नेगेटिव वाई पॉजिटिव लोगे, x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो यहाँ तो अंश में तो बन गया नेगेटिव, हर में क्या होगा -1 से छोटा ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? सॉरी, यहाँ पर क्या एक्स वाई -1 से कम ले रहे हैं, तो 0 1 कुछ -1 से कम ले रहे हैं ना, तो -2 ले रहे हैं जैसे मान लो, तो यहाँ पर ये हर भी नेगेटिव, अंश में नेगेटिव, हर भी नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव मान आएगा, जबकि आना क्या चाहिए था? नेगेटिव, तो इसलिए बेटा -π किया है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका गुणधर्म नंबर 7 का दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इसी में एक तीसरा पार्ट और है, वो भी लिख लेते हैं। यदि y बराबर x हो तब y बराबर x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर होगा बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। कब होगा? जब यहाँ पर देखो x की y की जगह भी x, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो जाएगी। जब x -1 से 1 के बीच हो तो 2 tan इनवर्स x बराबर था tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मापांक ऑफ x लेस देन 1। ठीक है,
2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वहीं ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। जब बेटा यहाँ पर देखो x की जगह पर y की जगह पर x है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत हो जाएगा। x भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस अनंत से माइनस 1 तो होगा ही नहीं, 1 से अनंत ही हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 1 से अनंत जब हो, ठीक है। और जब x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से माइनस 1 होगा तो उस केस में ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए बेटा, अब आज की क्लास को तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी वैसे हमारे 1 2 3 गुणधर्म और बाकी हैं, तो उन गुणधर्मों को हम नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में देख लेंगे। बट हाँ, कल की क्लास में आने से पहले ये जितने भी मैंने 7 गुणधर्म आपको लिखवाए ना, और इनके अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करके आना है। ओके, चलिए बच्चों, आज की क्लास को भी स्टॉप करते हैं। समय हो गया आपकी आज की क्विज का, तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रश्न, जो कि बेटा ये है, आपको tan इनवर्स वर्गमूल 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बटे 2 का मान बताना है। क्या होगा बताइए बच्चों, इसका मान क्या होगा? देखो बेटा, मैं आपको यहां पर जो लिखवा रहा हूं ना, शॉर्ट नोट्स ही हैं। ओके, प्रशांत ठाकुर CUET, बेटा CUET का डाउटनेट पर बैच चल रहा है। प्रशांत बेटा, CUET का डाउटनेट पर बैच चल रहा है, आप उस बैच को ले लीजिए। मैथ वहीं पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी 3 चैप्टर वहां पर ख़त्म हो चुके हैं बेटा, 4था चैप्टर चल रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो CUET का बैच। प्रशांत, डाउटनेट पर चल रहा है बेटा CUET का बैच। ओके, हाँ ले लेना बेटा, आज ही लाइव है बेटा। एक चीज और बच्चों, वो CUET का बैच लाइव है, तो प्रशांत बेटा आप अपने दोस्तों को बोल देना, लाइव क्लास होती है वहां पर। ओके, चलिए, तो बच्चे कुछ बी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मान होता है बेटा पाई/3, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटे 2। कॉस इनवर्स 1 बटे 2 का मान होता है पाई/3, तो पाई/3 से पाई/3 कट गया, ये क्या आ गया पाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बेटा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इसका आंसर बच्चों आप लोग मुझे बताइएगा। मैं चाहता हूं आप सभी इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के दें। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आई होप आप सभी को आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए एंड शेयर करिए सभी अपने दोस्तों के साथ। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी बेटा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहीं पर आपको क्लास की PDF मिलेगी और इसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी बेटा आपको वहीं पर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आपके दीपक सर आपसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा मुलाकात करेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय बेटा, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।